नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और वी कैन से द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. But as I have already told you, explain you the different steps which can be involved to get the such type of DNAs, especially the in last we have talked about how the DNA can be separated, how the selective markers can be always help, how the cloning vectors can be help, how the such are different process. Evenly we have also talked about the competent host organisms. I got some queries about the competent host organisms कि स्पेशली क्या है ये कॉम्पिटेंट. जनरली हमको पता होना चाहिए कि हम जब तक किसी होस्ट को, किसी ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे, उसको सक्सेसिव नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा वेक्टर डीएनए या जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके अंदर अटैचमेंट नहीं कर सकता. इसलिए सबसे पहले हमें उस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि जिस डीएनए को हम उसमें एंटर कराना चाहते हैं किस तरीके से उसमें एंटर हो पाएगा, इसके लिए उसको तैयार करना ही कॉम्पिटेंट ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. Right. So especially we are going to be talk about the next topic, that is recombinant DNA technology. But we have to know about that there are different steps which can be take place for such process. Means जो recombinant DNA technology है उससे कुछ अलग अलग टाइप के steps हैं. We have to talk about them in this topic. That is, first we have to talk about the isolation of the genetic material DNA. Number two, the fragmentation of the DNA by the restriction endonuclease, isolation desired DNA fragments, ligation of the DNA fragment into a vector, then transferring of the recombinant DNA into the host and the culturing host cell in the medium at the large scale, and after that we get the total desired product from that. Means generally अगर मान लीजिए सपोज हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें इंसुलिन तैयार करना आर्टिफिशियली, तो हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे तैयार कर सकते हैं. तो सिंपल वे में हमें वी हैव टू फाइंड इट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गेट द आर्टिफिशियल जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट इंसुलिन, दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डीएनए. उसके एंड विद द हेल्प ऑफ द एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसके फ्रेगमेंट्स किए जाएंगे, एंड देन दे कैन बी जस्ट जो भी फ्रेगमेंट होगा उसमें जो डिज़ायर फ्रेगमेंट्स होगा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको वहाँ से हम सेपरेट करेंगे जेनेरेटिव प्रोसेस की मदद से. आफ्टर दैट इट कैन बी लाइगेटेड, उस फ्रेगमेंट को हम वी कैन पुट इनटू द वेक्टर, प्लाज्मिड में डाल देंगे, और प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने के बाद वी विल गेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड देन इट शुड बी जस्ट ट्रांसफर इनटू द होस्ट, राइट. और जब होस्ट में अपना काम करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा उस सेल्स के अंदर, तो अपने जैसे ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स का डेवलपमेंट कर देगा, जिसकी मदद से वी विल गेट द लार्ज अमाउंट ऑफ सच जीन्स, और आफ्टर दैट वी कैन गेट ऑल दोज डिजायर जीन्स फ्रॉम ओवर देयर. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक. जनरली first of all we know that how we can going to be get the isolation of the genetic material. Evenly I have already explained you students in our previous lecture this one, right, but still we have to just remind it properly. So first of all, if we talk about the isolation of the genetic material from the DNA, there are different steps which can carry for that one. The first of all we can say the DNA is enclosed within the membrane. To that membrane should be just break down, राइट. डीएनए जितने भी होंगे किसी न किसी मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक और do a process through which we can capable to release the DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides, lipids, bacterial cells in the plants or animals, right. For that we have to need the different enzymes, that is maybe lysozyme, that is cellulase, chitinase. अब हमें सोचना पड़ेगा हम डीएनए किस ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेपरेट करना चाह रहे हैं, किस डीएनए का आइसोलेट करना चाह रहे हैं. इफ वी आर वांट टू सेपरेट द डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के डीएनए के कवर को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू नीडेड एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम एंजाइम. यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, right. On the other hand, if we are getting to separate the DNA from the plant cell, we have to need the such enzyme which can capable to break down the cellulose, because we know that the plasma membrane can be made up with the help of cellulose. So for that we have to need to break the such enzyme that is called the cellulase enzyme.
Suppose you want to separate the fungi. In that condition, we also know that the fungi's outermost layer is developed with the help of chitin, which can be always break with the help of the chitinase enzyme over there. So such a way we can need such a enzyme. Evenly, we also want to remove the RNA from there. We want to remove the protein from there. For that we again needed the different types of enzyme, that it is the ribonuclease for the separating the RNA, right? And for the protein we get it is a protease enzyme. But why we are not going to use the DNase enzyme? Anybody? Because स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो, सपोज आप ऐसा मान लीजिए कि एक ये सेल है, इसमें आपका यहाँ पर डीएनए है इस बॉक्स के अंदर, और इसके अलावा हमारे पास अदर बॉक्सेस में यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, आरएनए है, डीएनए है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आउटर मोस्ट लेयर को वी हैव टू ब्रेक विद द हेल्प ऑफ cementitious different any enzymes on the basis of their category. After that if you want to suppose this is RNA, तो RNA को यूज़ करने के लिए हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे. Suppose there is a protein, we can use the proteinase over there. तो अल्टीमेटली सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. We will get only the desired DNA over there. That is we got the such DNA over there. हमारे पास कोई desired DNA हमको मिल जाएगा, right? तो इस तरीके से first of all we have to just get it to separate over there, right? Or for particular if you want to purify it, we can use some special substances like the ethanol, which can be always helpful for that it can be become the suspended or thread like structure. So we can directly say especially molecules can be removed by the appropriate treatment, right? Or ultimately we will get the purified DNA precipitated out after the addition of the chilled ethanol. ध्यान रखिएगा, जब हम एंजाइम्स को यूज़ कर लेंगे, आफ्टर दैट वी नीड द चिल्ड इथेनॉल ड्यू टू विच वी विल गेट द कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन विच कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग. आप इसमें स्पूलिंग की प्रोसेस देख सकते हैं. दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग. मीन्स इसमें एक यू शेप की रॉड होती है, सिंपली एक इस टाइप से रॉड ले सकते हैं ग्लास की, और उसको हम डाल करके उसको ट्विस्ट कर लेंगे. अगर हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे तो हमारा डीएनए उसके ऊपर रैप हो जाएगा और हम उसको आसानी से वहाँ से सेपरेट करके बाहर निकाल सकते हैं, राइट? आफ्टर दैट देयर इज अ डिफरेंट अदर प्रोसेस दैट इज वी नो मस्ट नोन. अभी हमने केवल डीएनए सेपरेट किया है, राइट? अब डीएनए को क्या करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ेगी, राइट? अब डीएनए को उसकी स्पेसिफिक लोकेशन से को पे कट करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. अगर आप प्रीवियस टॉपिक याद होगा तो, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द एंजाइम्स व्हिच कैन बी कट द डीएनए सेगमेंट इन देयर स्पेसिफिक प्लेसेस, रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस. हर एंजाइम जो होता है एक निश्चित डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने के लिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड पार्ट को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इन फॉर दैट वी हैव टू यूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. मीन्स वी कैन गेट द प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स. It can be incubated with a specific restriction enzyme at the optimum conditions for the enzyme to act. Means हम इस हर स्पेसिफिक जिस एंजाइम से भी हमें कट करना है डिजायर डीएनए के बेसिस पे, हम उसको वो एंजाइम लगा देंगे जिसकी वजह से वो डिजायर प्लेसेस पे कट जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव टू गेट द आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट्स. तो इफ यू आर रिमेंबर आई हैव एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस. अगर थोड़ा भी आपको याद होगा, हम क्या करते हैं, उस एंजाइम को एग्रोस जेल में डालेंगे. एग्रोस जेल में क्या होगा कि वो फ्रेगमेंट्स अपने साइज के बेसिस पे, राइट, वो बड़े से छोटे की तरफ प्लेट में चले जाएंगे, और उसके बाद हम वहाँ से उसको इल्यूशन की मदद से उस प्रोसेस से उस सेगमेंट्स को निकाल लेंगे वहाँ से, राइट? और उसको वहाँ से निकालने के बाद वी हैव टू नीड द अनदर स्पेसिफिक प्रोसेस थ्रू विच वी कैन बी एबल टू यूज इज एम्प्लीफिकेशंस, राइट? और सिंपली अगर हम डायरेक्टली कहें उस बात के बारे में तो हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर हमें प्रॉपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए तो उसके लिए हमें एक वी हैव टू नीड अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द पीसीआर. पीसीआर मीन्स जनरली पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस,
Right? What about these polymerase chain reactions? We all must known that this polymerase chain reactions, we directly say that it can increase the total length of that particular segmented DNA, or indirectly we can say the PCR is a reaction in which the multiple copies of a specific DNA, यानी कि हमारे में जो कॉपी हमने निकाली है, सिंगल कॉपी निकाली, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम कह सकते हैं व्हेन द जीन इंसर्टेड, जिस जीन को हमने वहाँ पर डाला है, राइट। एंड जनरली इसको हम आर्टिफिशियली भी कह सकते हैं और इन विट्रो टेक्निक भी कह सकते हैं। एंड दिस पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मेलेस इन 1985 और फॉर दैट ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1993 ऑल्सो, राइट। सो वी हैव टू नोन द especially that process through which it can be amplified, or generally we can say the amplification of the gene of the interest using PCR means जो जीन हमने किसी वेक्टर में एंटर करा रहे हैं वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एम्प्लीफिकेशन करना विद द हेल्प ऑफ अ PCR टेक्निक और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो फॉर दैट वी हैव टू नीडेड द डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, right? So directly we can say there may be the different sites, different parts. For that we have to need it over there, right? So for the PCRA technique we have to require the different things which can be involved over there. So first of all we have to talk about one thing, that is the template DNA. Means what is the template DNA? क्या होगा ये template DNA? तो template DNA is the DNA or double helix DNA which have to needed to be making its copies। हमें जिसकी कॉपी बनानी है, हमें जिसको एम्प्लीफिकेशन करके डेवलप करना है, वो DNA हमारा क्या कहलाता है? टेम्पलेट DNA कहलाता है। और इस टेम्पलेट DNA के लिए वी हैव टू नीड, इसको रिप्लिकेट कराने के लिए वी हैव टू नीड द डिफरेंट एंजाइम्स। दैट एंजाइम्स इज कॉल्ड DNA पॉलीमरेज, राइट स्टूडेंट्स। और डीएनए पॉलीमरेज की मदद की वजह से वी विल कैपेबल टू मेक इट एम्प्लीफाइड। और अब इस डीएनए पॉलीमरेज के लिए भी सब सारे के सारे एंजाइम एक साथ नहीं लग सकते, उसके लिए भी कुछ एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, राइट। तो हम उसके लिए स्पेशली कह सकते हैं कि मान लीजिए स्पेशली हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो डीएनए के अंदर डीएनए को एक स्पेशल पॉलीमरेज के तहत करते हैं, ठीक। जब बहुत हाई टेम्परेचर पे इस प्रोसेस करते हैं, राइट, तो उस हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करने के लिए वी एन कैपेबल टू अ स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट इज टॉक पॉलीमरेज, राइट। इट कैन बी ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड थैलेमस एक्वाटिकस, राइट। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? टॉक पॉलीमरेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड दी थैलेमस एक्वाटिकस। इस एंजाइम की खासियत बेटा ये होती है कि इसकी मदद से इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होती है हमारी टेम्परेचर के बेसिस पे भी कराते हैं, जिस वजह से जिसमें एटलीस्ट 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक हम डीएनए को ब्रेक डाउन कराने की हेल्प करते हैं। तो आप सोचिए कोई एक ऐसा एंजाइम हमारे पास होना चाहिए जिसकी वजह से इतने हाई टेम्परेचर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो टॉक पॉलीमरेज है इट इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी पॉलीमरेज। हम ऑर्डिनरी पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वी हैव टू नीडेड अ सच स्पेसिफिक टॉक टैग पॉलीमरेज enzyme over there. So due to this we can be do the such process. Evenly the deoxyribonucleic power the synthesis of the new strand, और इसकी मदद से क्या होता है we can capable to get the new strands of the DNA. For अब स्पेशल बात ये आती है कि जब हमें टॉक पॉलीमरेज मिल गया तो टॉक पॉलीमरेज की मदद से आगे क्या होगा, तो वी ऑल्सो नीडेड सम पॉलीमर्स की जरूरत पड़ेगी। और दिस पॉलीमर्स का जाने क्या होते हैं? देयर कैन बी एप्लीकेबल have the developed with the help of oligonucleosides ओपन लगभग 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर रहेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स को टेम्पलेट रीजन्स के साथ अटैचमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो इसी में बात करती है स्पेशली अगर मान लीजिए हमने
पीसीआर की बात करेंगे तो उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स है, स्पेशली देयर आर 3 स्टेप दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द डीनेचुरेशन। व्हाट अबाउट दिस डीनेचुरेशन, क्या होता है? आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर डीएनए को मान लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी गेट द टेम्पलेट डीएनए, हमें टेम्पलेट डीएनए मिल गया, इफ इट कैन बी हीटेड अप टू 95 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि उस 95 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने पर, मान लीजिए हमारा ये डीएनए है, यहाँ पर हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसका अपोजिट भी हम ले सकते हैं, इसमें कोई इफेक्टिव नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट, बिकॉज इन सम बुक्स दे हैव गिवन यू सच अ वे, एक रीजन ये है, तो ये हो गया आपका 5 प्राइम, ये हो गया आपका 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। ये हमारा डीएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ओवर यहाँ पर लगा हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ अ पेरीमर दे कैन बी स्टार्टेड टू डीनेचुरेट। अगर मान लीजिए हम हाई टेम्परेचर पे इसको अप टू 95 डिग्री पे इसको हीट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पेरीमर, तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट टू डीनेचर, मीन्स इसकी दोनों आर्म्स, ये आर्म और ये आर्म आपस में क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। मीन्स वहाँ पर कंडीशन ही क्या हो जाएगी, दे विल स्टार्टेड टू डीनेचर ओवर देयर, जो आपस में जुड़े हुए थे वो दोनों क्या हो जाएंगे, डीनेचराइजेशन की प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो अब इसमें एक चीज और आपको बेटा ध्यान रखनी है स्पेशली, कि जो पेरीमर्स होते हैं दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री पीसेस, ठीक। पेरीमर जो होते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री पीसेस टू 3 एंड ऑफ द टेम्पलेट एंड। मीन्स अगर हम बात करेंगे अभी डायग्रामेटिक के बेसिस पे दिखाऊंगा आपको, तो उसमें आप जल्दी, तो पहले केवल आपको इतना समझना है, फिर डीनेचुरेशन होगा 95 डिग्री पर, जब उसको गर्म किए जाएंगे तो दोनों जो आर्म्स है, दोनों स्टैंड्स क्या होते हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, दे विल स्टार्टेड टू सेपरेट आउट। लगभग 15 मिनट तक अगर हम 95 डिग्री तक इसको टेम्परेचर देंगे तो बोथ स्टैंड्स विल स्टार्टेड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल मेक्स द template structures, and after the adding of the perimer, जब इसके बीच में पेरीमर ऐड होगा तो पेरीमर के ऐड होते ही आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था, इसको हमने क्या किया, डीनेचुरेशन किया, 95 डिग्री तक गर्म किया, राइट। और गर्म करते ही क्या हुआ, इसके दोनों पेरीमर अलग हो गए, यानी कि एक स्टैंड ये हो गया, एक स्टैंड ये हो गया, राइट। तो यानी कि ये हमारा जो टेम्पलेट डीएनए जो सेपरेट हुआ है, और जैसे ही वी विल एडेड द पेरीमर, मींस एनिलिंग ऑफ द पेरीमर्स, और पेरीमर्स के ऐड करते ही व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। जैसे ही ऐड करेंगे तो एनिलिंग ऑफ द 3 एंड्स, जो पेरीमर्स होंगे दे विल स्टार्टेड टू ऐड एट द 3 प्राइम एंड। आप ध्यान से देखो, ये 3 प्राइम एंड पे यहाँ ऐड हो गया और ये 3 प्राइम एंड पे यहाँ पर ऐड हो गया, राइट। और यहाँ पर वो ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इन द एनिलिंग की जो प्रोसेस है लगभग 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, टू टू विच हम डायरेक्टली कह सकते हैं इन द एनिलिंग द पेरीमर वी स्टार्ट अटैच्ड टू द टेम्पलेट डीएनए एट द एंड ऑफ द 5 प्राइम एंड, राइट। और आफ्टर दैट द अनदर प्रोसेस विल टेक प्लेस विच इज वेरी नेसेसरी फॉर दैट, राइट। जो क्या है, अलग से प्रोसेस है, दैट वी कैन से दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ पेरीमर्स। और जो हमारे ये पेरीमर्स है इसका एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और लगभग जो एक्सटेंशन की प्रोसेस है वो अगेन 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली इन द एक्सटेंशन द न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड, जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे गए होंगे यहाँ से अलग अलग हुए, तो इन सब पे अलग अलग ATCG व्हाटएवर ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे क्या होंगे, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच होना शुरू हो जाएंगे इन द एक्सटेंशन ऑफ दैट, एंड दे कैन कैपेबल टू फॉर्म द 2 डिफरेंट डीएनए। ये डीएनए अलग और ये डीएनए अलग, ये डीएनए 1, ये डीएनए 2, राइट। मीन्स वेन एवर दिस पेरीमर्स कैन बी अटैच्ड एंड दे बी इलोंगेटेड, उनका जब नए आपके न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे तो डीएनए पॉलीमरेज कैन अटैच, right, and polymer, and it can be increased its length of that DNA, और they will becomes the amplification। लगभग अगर हम बात करें तो 1 मिलियन टाइम्स बड़ा हो जाता है अगर केवल विद इन द 30 साइकिल्स, राइट। सो वी कैन से
There is one more thing, as I have already told you, the thermostable. Sometimes they can ask you, so thermostable DNA polymerase, that is the top polymerase. एज आई टोल्ड यू, इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर देता है, जैसे मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ, राइट. इवनली आफ्टर दैट व्हेन वी कैन से वी कैन यूज दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. हम जितनी ज़्यादा हमको कॉपी चाहिए डिजायर डीएनए की, जितनी भी ज़्यादा हमें कॉपी चाहिए डीएनए की, उतनी ज़्यादा बार हम इस प्रोसेस को करा सकते हैं, राइट. तो इस तरीके से वी विल गेट आवर डिजायर्ड डीएनए विद अस. आफ्टर दैट देयर इज अनदर प्रोसेस वी कैन से, राइट, विच कैन बी ऑल्सो नीडेड ओवर देयर. तो अब जब हमारे पास डिजायर्ड डीएनए आ गया, उसको हमने लिगेशन कर दिया. लिगेशन कैसे करना है, मैंने आपको पहले बताया कि जनरली वी कैन कट विद द सेम न्यूक्लियस टू ऑब्टेन स्टिकी एंड्स. अगर मान लो हमको इस डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को क्या करना है, वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा. अब वी कैन यूज दैट वेक्टर, हम अपना रिक्वायर्ड वेक्टर लेंगे सोर्स ऑफ डीएनए को क्या करेंगे, दोनों ही वेक्टर को भी हम डिजायर या सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, तो वहाँ स्टिकी एंड्स बन जाएंगे. और स्टिकी एंड्स के बनते क्या होगा, हमारा जो ये डीएनए है इट विल गोइंग टू बी, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम की वजह से उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा. आफ्टर दैट वी हैव टू इंसर्टेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए पहले ही मैंने आपको बताया कि हमें जो होस्ट सेल है उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, यानी उसे कैल्शियम से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. और इसकी जो मैकेनिज्म्स होती है, डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू द इंसर्टिंग ऑफ द एनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल. इट में भी जनरल वे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से भी कर सकते हैं. मैंने आपको आज पहले भी बता चुका हूँ, राइट. यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो पोरस हो जाएगी, जिससे डीएनए उसमें एंटर कर सकता है. उसके अलावा जो हमारा जनरल केमिकल मेथड है, इसमें वी कैन यूटिलाइज द कैल्शियम क्लोराइड ड्यू टू विच द डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो बिकम द पोरस, राइट. उससे भी एंट्री कर सकते हैं. इसके अलावा वी कैन यूज सम आर्टिफिशियल मेथड, दैट इज द माइक्रो इंजेक्शन, बैलिस्टिक गन्स एंड द डिसआर्मिंग द पैथोजेंस एज आई टोल्ड यू, राइट. तो इसकी मदद से भी हम इसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इस तरीके से, और अगर हम चाहें तो वी कैन ऑल्सो यूज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द जीन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन और एनी सेलेक्टिव मार्कर्स. स्पेशली जैसे हमने जो रिसर्चर कोलाई था उसमें हमने यूज़ किया है एम्पिसिलिन को, ठीक, विद द हेल्प ऑफ मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेंट एंड सो ऑन. तो इन द सेम वे वी कैन से, सपोज we want to do any such a process, हम चाहे सेलेक्टिव मार्कर से कहें, चाहे किसी भी एक मैकेनिज्म को यूटिलाइज करके हम अपने इस डिज़ायर डीएनए को होस्ट सेल में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में आसानी से डेवलप कर सकते हैं, राइट. आप इसमें देख सकते हैं कि हाउ इट कैन बी डेवलप. सपोज अब मान लीजिए, जैसे इसमें एग्जांपल्स में आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्म सेल्स, यानी कि जिसमें हमारा डिज़ायर डीएनए आ गया, नॉन ट्रांसफॉर्म जिसमें हमारा डीएनए नहीं आया, तो अगर हम दोनों को न्यूट्रिटिव मीडियम में डालेंगे, अगर मान लो एम्पिसिलिन की, तो डेफिनेट है कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्लोन हो, इसमें चूंकि हमारा क्या डिजायर डीएनए नहीं है, ठीक, तो उसमें रेसिस्टिविटी नहीं होगी तो वो डेवलप नहीं करेगा. लेकिन जिसमें रेसिस्टिविटी होगी एम्पिसिलिन की, उसके अंदर वो डीएनए हमारा क्या हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, राइट. सो दिस कैन बी इजी टू डेवलप एज कल्चरिंग मीन्स जनरली दिस कल्चर मेथड कैन शोन यू. As I have told you, generally we can use the cell which can be foreign DNA cultured in appropriate medium at the optimum condition of DNA get multiplied. Means generally अगर उसको optimum medium मिल जाएगा, कल्चर प्लेट के अंदर मिल जाएगा, तो क्या होगा, वो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस में डेवलप कर सकता. जैसे हम देख सकते हैं, स्पेशली सपोज सिंपल वे में अगर हम इसको समझना चाहें तो आप आसानी से स्टूडेंट देख सकते हैं. हमने फॉरेन डीएनए लिया, हमने वेक्टर लिया, वेक्टर के अंदर क्या किया, हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स करे, सेपरेट करे, और हमने डिजायर डीएनए इसमें से कट कर लिया. अब इस वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, इस डीएनए को भी सेम काटा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आफ्टर दैट वी यूज द डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिससे क्या होगा, ये वेक्टर आसानी से हमारा इसमें जुड़ करके ये पोजिशन पे आ गया, राइट. अभी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप हो गया. आफ्टर दैट वी कैन यूज द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर टू इंसर्टिंग दिस डिजायर डीएनए इनटू अ होस्ट सेल.
And as I have already to introduce to insert the desired DNA, recombinant DNA in any host, that is called transformation. Due to which if it desired DNA can go inside there, अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं. अगर नहीं होता है तो उसे हम क्या है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं. राइट. आफ्टर दैट दिस DNA विल जस्ट होस्ट के अंदर डेवलप करेगा और उससे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती चली जाएंगी और वी कैन कैपेबल टू get from over there. So this is the general process for that one. The culturing, we have to need to extraction of the desired gene product carried out by different ways. Means अगर जब हमारा डिजायर्ड जीन उस ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाएगा तो वो अपना प्रोडक्शन डेवलप करना शुरू करेगा. तो हम उसकी मदद से हम चाहे नंबर ऑफ जीन डिजायर्ड डीएनए की कॉपी निकाल लें, चाहे उसके प्रोडक्शन का यूज़ कर लें. फॉर दैट सेम अगेन प्रोसेस वी कैन यूज द प्रोटीन एनकोडिंग जीन एक्चुअली विच कैन बी टू प्रोटीन. ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन निकाला तो प्रोटीन डेवलप कर जाएगा. राइट. आफ्टर दैट द डिफरेंट सेल हैव द जीन्स इंसर्टेड कैन बी ग्रोन स्मॉल और लार्ज स्केल. जो भी हमने जीन उसमें डाला है वो क्या होगा, वो प्रोटीन के डेवलप, अगर प्रोटीन का डाला तो प्रोटीन को डेवलपमेंट ज़्यादा कर देगा या कम करेगा. राइट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन सपोज वी कैन से इन ए स्मॉल स्केल सेल्स ग्रोन कल्चर एंड देन एक्सप्रेस प्रोटीन एक्सट्रैक्ट. तो अगर सेल्स का डेवलपमेंट कम हुआ तो हम वहाँ से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं. और ऑन द लार्ज स्केल सेल्स आर ग्रोन इन द कंटिन्यूस कल्चर system which can be fresh medium added from one side to maintain cell growth phase and the desired protein collected from the other side. जनरली हम इनको क्या कर सकते हैं, अगर हमें सेल का कल्चर चाहिए, अगर हम वी वांट टू दैट सेल विच कैन प्रोड्यूसिंग द सच डिजायर्ड डीएनए प्रोडक्ट बना रही है, हम उस सेल को भी सेपरेट कर सकते हैं या उसमें जो प्रोडक्शन हो दे रहा है उसको भी दोनों अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से जो अपना होस्ट से उससे अपना एक्सट्रैक्ट प्रोटीन को भी या जो भी सब्सटेंस हम उससे प्रोड्यूस चाह रहे हैं उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है. सो दिस आर द प्रोसेस. देयर इज ओनली वन स्मॉल टॉपिक वी रिमेन्स, दैट इज कॉल्ड द बायोरिएक्टर्स. सो स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट इट अवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.